नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी अभय न्यूज के 1 जून मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सीएम के दौरे के बाद उज्जैन में मरीज एकाएक घट गए। सोमवार के कोरोना बुलेटिन में 3 महीने में पहली बार सोमवार को कोविड पॉजिटिव मिलने का आंकड़ा सिंगल डिजिट में पहुंच गया। पॉजिटिविटी रेट में गिरावट और रिकवरी रेट बढ़ने से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, केयर सेंटर अब खाली होने लगे हैं। यही स्थिति अगले कुछ दिन तक और बनी रही तो अनलॉक में और छूट मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। 3 महीने से कोविड की दूसरी लहर ने शहर में तूफान मचा रखा था। मई के पहले पखवाड़े तक यह तूफान जारी था। रोजाना 200 से ज्यादा नए संक्रमित मिल रहे थे और लोगों की जान भी जा रही थी। लेकिन 19 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन दौरे के बाद चमत्कारिक रूप से संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी। सीएम ने दौरे के दौरान अधिकारियों से कहा था कि अगर पॉजिटिविटी रेट 2% नहीं रहा तो उज्जैन अनलॉक नहीं होगा। सीएम की इस चेतावनी के बाद एकाएक संक्रमितों के मिलने की रफ्तार कम हो गई। 31 मई को तो यह घटकर सिंगल डिजिट में पहुंच गई, यानी इस दिन केवल 9 नए संक्रमित मिले। इनमें भी उज्जैन शहर के मात्र 2 ही मरीज हैं। इससे आंकड़ों की बाजीगरी कहें या कुछ, लेकिन हेल्थ विभाग के रिकॉर्ड में संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। 1 महीने पहले तक जिन डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर में जगह नहीं मिल रही थी, अब वह खाली हो चले हैं। इनमें भर्ती संक्रमितों से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं। आइए देखते हैं कैसे चमत्कारिक तौर पर कम हुए संक्रमित। 19 मई को 197 संक्रमित मिले। इस दिन 2658 टेस्ट किए गए। 20 मई को 127 संक्रमित मिले। इस दिन 2426 टेस्ट किए गए। 21 मई को 114 संक्रमित मिले। टेस्ट हुए 2721। 22 मई को 91 संक्रमित मिले। टेस्ट हुए 2763। 23 मई को 90 संक्रमित मिले। इस दिन टेस्ट हुए 2671। 24 मई को केवल 39 संक्रमित मिले। टेस्ट की संख्या थी 2111। 25 मई को 45 संक्रमित मिले। टेस्ट की संख्या थी 2232। 26 मई को 41 संक्रमित मिले। टेस्ट हुए 2041। 27 मई को 29 संक्रमित मिले। टेस्ट की संख्या थी 2054। 28 मई 27 संक्रमित मिले। टेस्ट थे 2412। 29 में केवल 19 संक्रमित थे। टेस्ट किए 2295। 30 में केवल 18 संक्रमित थे। टेस्ट थे 2464। 31 में केवल 9 संक्रमित थे। टेस्ट की संख्या थी 1909। पीयूष रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी समीर राय को मंगलवार शाम गोली मार दी गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। समीर पीयूष हत्याकांड में उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। कुछ दिन पहले ही वह पैरोल पर छूटकर घर आया था। समीर सिविल लाइन थाने के करौली नगर में पैरोल काट रहा था। सूत्रों के मुताबिक उसे कॉल आया और इसके बाद वह घर से बाहर निकलकर खड़ा हुआ। इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिर भी परिजन उसे अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समीर ने 31 मई 2013 को पीयूष रघुवंशी की घूरने की बात पर गुरु कृपा ढाबे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने उसे और उसके साथ ही जितेश कहार को आजीवन कारावास की सजा दी थी। पीयूष भाजपा नेता का भाई है। पुलिस समीर की हत्या को पीयूष हत्याकांड की रंजिश से जोड़कर देख रही है। यहाँ पर अभी एक मृतक अवस्था में गोली मारकर यंग मेल को लेके आया गया था। उसका नाम समीर है, ठीक है। 30 से 35 साल उसकी उम्र है। लेकिन जब वो यहाँ आया था तो उसके छाती पे दाहिनी तरफ गोली मारने का निशान है और जब वो यहाँ आया था तो उसकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी। उज्जैन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चिमनगंज कृषि उपज मंडी में 52 दिन बाद मंगलवार से कामकाज शुरू हो गया। सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला मंडी चालू कराने पहुंचे। विधायक पारस जैन के दखल वाली चिमनगंज मंडी के शुभारंभ कार्यक्रम में जैन की अनुपस्थिति को भाजपा में बदलते समीकरणों के तौर पर देखा जा रहा है। यह नेता मंडी में करीब 1 घंटे तक रहे और किसानों और व्यापारियों का उत्साहवर्धन करते रहे। दिन भर चली खरीदी बिक्री में गेहूं की 1300 बोरियों की आवक रही। भाव 1701 से 2160 रुपए रहा। मालवा राजपोषक 2075, पूर्णा 1911, शरबती 2871 के भाव बिका। 92 बोरी चने की आवक रही। चना विशाल 4901 और डालर चना 5600 से 8100 रुपए पर बिका। उज्जैन के लिए मौका आया है। आने वाले समय में कोई और बीमार न हो, सबकी ध्यान रखा जाए, इसलिए एक साइड बंद एक साइड चालू व्यापार व्यवसाय चालू किया। इसी प्रकार से ये जो संस्थान उन्होंने आज अनाज मंडी में आज शुरुआत हुई है
अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां व्यावसायिक वो सब चलेगी और बीता जो कल है वो हम भूलेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यही कामना है। आज अनलॉकडाउन हो रहा है और उसी तारतम्य में आज हम मंडी प्रारंभ कराने माननीय के हमारे प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी, मैं बहादुर सिंह जी, बोरमुल्ला जी और राजेंद्र भारती जी सब आए और यहाँ पे बोली लगा के मंडी का प्रारंभ करा। राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभाग एवं जिले के अधिकारियों से खरीफ फसल की तैयारियों का जायजा लिया। संभाग आयुक्त संदीप यादव ने संभाग एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले की तैयारियों की जानकारी दी। सिंह ने चने की अलग अलग वैरायटियों और मसूर की बुआई और रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करने की बात की। खेतों पर बने तालाब में मछली पालन करके किसानों को अतिरिक्त कमाई करने और रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए गोवंश एवं भैंस वंश का टीकाकरण एवं बीमा प्राथमिकता से करने एवं इन्हें टैग लगाने की बात भी की। पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए रकबा बढ़ाने पर जोर दिया। उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने के साथ बैंकों से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए जांच समिति बनाने की बात की। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयाँ एवं निशुल्क घर पहुँच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। कोविड संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही कंटेनमेंट जोन भी कम होने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को पूरे जिले में केवल 5 जोन शेष बचे हैं। एक समय इनकी संख्या 70 से ज्यादा थी। उज्जैन शहर में अब एकमात्र जोन LP भार्गव नगर में मकान नंबर 6/12 से 6/22 का बचा है। शेष 4 जोन ग्रामीण क्षेत्र में है। भाट पचलाना से पिकअप में ठूस कर भरे गोवंश कानवन ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने जब पिकअप की घेराबंदी की तो ड्राइवर ने बचने के लिए वाहन दौड़ा दिया, फिर भी वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। छोटे से पिकअप में 6 गोवंश भरे थे। गर्मी में इनकी हालत दयनीय थी। थाना प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि यह गोवंश काटने के लिए ले जाए जा रहे थे। इससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। एक पिकअप और 6 गोवंश जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। 14 साल बाद जिले के अलग अलग थानों में पदस्थ 62 आरक्षक प्रमोशन के बाद प्रधान आरक्षक बन गए। SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल के कार्यालय से सूची जारी होने के साथ ही पदोन्नति पाने वाले आरक्षक खुशी से झूम उठे। वरिष्ठ अधिकारियों ने इनके कंधों पर लाल फीता लगाकर बधाई दी। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद खासतौत के 3 आरक्षक मंगलवार को प्रधान आरक्षक बन गए। SDOP अरविंद सिंह ने आरक्षक सुशील मिश्रा, विद्याशंकर प्रजापति और प्रभुलाल पाटीदार के कंधे में लाल फीता लगाकर तीनों के प्रमोशन का ऐलान किया। TI KP शुक्ला ने नए हेड साहबों को बधाई दी और उनके उज्जवल जीवन की कामना की। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाहजहांपुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।